हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना आपको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। तो आज हमारे लान वांगजी बोले जो कैरेक्टर है लान वांगजी, उसका बर्थडे है। तो हैप्पी बर्थडे लान वांगजी। अगर किसी को हमारे कैरेक्टर लान वांगजी को विश करना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उनको हैप्पी बर्थडे विश करना। ओके, देन अभी हम अपनी स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। लास्ट पार्ट में देखा था कि वांगजी विंग को पनिश करना स्टार्ट कर चुका था एंड विंग वांगजी को रोक रहा था, बट वांगजी विंग के ऊपर पूरी तरह से डोमिनेटेड हो चुका था एंड विंग के बॉडी को वो पूरी तरह से लिक कर रहा था, सक कर रहा था, यहाँ तक कि उन दोनों की इंटीमेसी स्टार्ट हो चुकी थी एंड विंग की जो हेवी मॉर्निंग की वॉइस थी ना उस कमरे में गूंज रही थी एंड विंग जस्ट वांगजी को देख रहा था। वांगजी उसके ऊपर कैसे अप एंड डाउन हो रहा है, विंग देख रहा था। वांगजी की बॉडी मूवमेंट्स, वांगजी की आंखें, वांगजी के बाल, सब कुछ विंग देख रहा था एंड पता नहीं विंग को ये सब देखने के बाद जो धीरे धीरे शर्म आ रही थी। विंग बहुत ज़्यादा ही शर्मा रहा था वांगजी को ऐसे देखते हुए, जहाँ पे वांगजी जस्ट अपनी एक्टिविटी में जो ना वो अपनी एक्टिविटी कर रहा था एंड विंग जस्ट उसे देख रहा था एंड वांगजी फुल ऑन स्पीड में विंग के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट कर चुका था। विंग ने अपनी आंखों को बंद कर लिया था। जस्ट वांगजी जो कर रहा है ना उसे विंग जस्ट फील कर रहा था, ओनली फॉर फीलिंग। सारी चीज़ें फील करने के बाद जो है ना विंग ने वांगजी के जो शोल्डर थे ना उसे टाइटली ग्रैब कर लिया था, क्योंकि विंग को अब बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। इसके कारण विंग ने वांगजी के शोल्डर को टाइटली ग्रैब कर लिया था, नेक अराउंड भी अपने हाथों को रफेट लिया था। जिसके बाद वांगजी ने फिर से अपना काम करना स्टार्ट कर दिया था एंड धीरे धीरे वांगजी जो है ना विंग के लिप्स के पास आता है एंड लिप्स को कैप्चर करता है। देन फिर से वो विंग के साथ डीपली इंटीमेट होना स्टार्ट कर चुका था एंड कुछ टाइम के बाद हमारा वांगजी रिलीज़ हो जाता है। वांगजी डीपली विंग के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट कर चुका था एंड विंग की सांसें इससे बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी एंड वांगजी का जो किस था ना और भी ज़्यादा अग्रेसिवली विंग के लिप्स को वो सक कर रहा था, बाइट कर रहा था एंड विंग जो है ना उसने टाइटली हमारे वांगजी के शोल्डर को ग्रैब करके रखा था एंड वांगजी कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे जो है ना वो रिलीज़ होने के कगार पर आ चुका था। वांगजी ने इसी के कारण अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कर दिया था एंड आखिरकार वांगजी रिलीज़ हो जाता है एंड वो विंग के ऊपर ही ऐसे ही गिर जाता है, जहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा गहरी गहरी सांसें ले रहा था। जहाँ पे वांगजी विंग के जो नेक था ना वहाँ पे एक छोटा सा किस करता है, देन विंग की ओर दिखता है जहाँ पे विंग जस्ट जो ना गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वांगजी का सर विंग के सर के ऊपर था, जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। जहाँ पे वांगजी कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि तुम्हें दिन रात में पनिश करता रहूँ, ऐसे ही वांगजी कहता है। जहाँ पे विंग जस्ट उसे देख रहा था, जहाँ पे वांगजी फिर से विंग के लिप्स को कैप्चर करता है, देन फिर से उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। वांगजी किस कर रहा था एंड विंग की जो सांसें अप एंड डाउन हो रही थी ना, इसके कारण जो है ना विंग जैसे अप एंड डाउन हो रहा था, इसके कारण वांगजी का डिक और भी ज़्यादा वेकअप होते जा रहा था। फिर से सेकंड राउंड के लिए वो तैयार हो चुका था एंड इसके बाद वांगजी और विंग के बीच मल्टीपल राउंड प्ले होते हैं एंड हम यहाँ से डायरेक्टली मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग के टाइम पे हमारा जो वांगजी जो था ना वो उठ चुका था, यहाँ तक कि हमारा विंग भी उठ चुका था, वो दोनों उठे हुए थे। जहाँ पे विंग इस बार फिर से अपने कमर को टच करते हुए थे। मैं सोच रहा था कि इसे बॉटम बनाऊंगा, बट बार बार मैं ही बॉटम क्यों बन जाता हूँ, क्यों ऐसे विंग सोच रहा था, क्या सच में मैं बॉटम के लिए ही बनाऊँ। विंग के मन में यही क्वेश्चन आया था मॉर्निंग में उठने के बाद, जहाँ पे वांगजी उसे देख रहा था और कह रहा था विंग तुम क्या सोच रहे हो। जहाँ पे विंग उसे देखते हुए कहते तुम्हें क्या करना है, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वांगजी ओ मुझे कुछ भी नहीं करना है, क्या तुम मेरे हस्बैंड हो, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता होना चाहिए ना। तो विंग उसे देखता है और कहता है वांगजी, तो वांगजी कहता है तो विंग कहता है मुझे बताओ मेरी एज क्या है। तो वांगजी कहता है ओ क्या तुम अपनी एज को भूल चुके हो विंग। तो विंग कहता है हाँ भूल चुका हूँ, बट मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि मेरी एज क्या है। तो वांगजी कहता है 32। तो विंग कहता है हाँ तो इसके हिसाब से ऐसा है ना वांगजी, मेरी एज ज़्यादा है। तो वांगजी कहते हैं विंग फिर से स्टार्ट मत हो जाना, एज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है विंग, तो मैं कितनी बार बता चुका हूँ। जहाँ पे विंग कहता है ठीक है समझ गया मैं, ऐसे कहता है। विंग कहता है अगर मैं घर में तुम्हारे सामने बॉटम हूँ ना, तुम मुझे बाहर जो है ना टॉप की तरह ट्रीट करोगे। वांगजी उसे देख रहा था। क्या क्या कह रही हो तुम, क्या कह रहे हो तुम। तो विंग कहता है हाँ अब मैं समझ चुका हूँ कि मैं बॉटम हूँ करके, बट घर के बाहर तुम मुझे टॉप की तरह रिस्पेक्ट करोगे, टॉप की तरह मेरे साथ बिहेव करोगे। तो वांगजी कहते विंग ये कैसे हो सकता है। तो विंग कहता अगर तुम ये सब नहीं कर सकते तो आज के बाद हम दोनों के बीच में ये सब नहीं होगा। तो वांगजी कहते विंग ऐसा नहीं हो सकता, हमारे बीच में ये नहीं होगा तो कैसे चलेगा। तो विंग कहता क्या मतलब है तुम्हारा, कैसे चलेगा मतलब, जैसे तुम पहले चलाते आए थे वैसे चलाओ, अपने हाथों का इस्तेमाल करो। तो वांगजी कहते विंग, तो विंग कहते हाँ अगर तुम मेरी इस शर्त को मानते हो
तो ठीक है, वरना रहने दो, मुझे नहीं करनी तुमसे बात। ऐसे करते हुए जो ना विंग अपने ऊपर फिर से कंबल डाल देता है। जहाँ पे वांग जी विंग तुम चाहते हो कि मैं बाहर सबके सामने ट्रीट करूँ कि तुम टॉप हो, है ना? तो विंग कहता है कि हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम बाहर सबके सामने कहो कि मैं टॉप हो। अगर घर में कुछ भी हो बट बाहर तो मैं टॉप रहूँगा ना, प्लीज़ तुम ये कर सकते हो ना? तो वांग जी उसे देखता है, कहता है हाँ मैं ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो विंग कहता है तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। तो वांग जी कहता है कि हाँ मैं मान लूँगा, ओके। तो विंग कहता है ठीक है, तो मैं आज तुम्हें ड्रॉप करने चलूँगा तुम्हारे ऑफिस। तो वांग जी उसे देख रहा था और विंग कहता है क्या तुम मेरी अब बात नहीं मानोगे? तो वांग जी कहता है ठीक है, बट इसके बदले में मुझे कुछ चाहिए होगा विंग। तो विंग कहता है क्या चाहिए? तो वांग जी कहता है किस। तो विंग कहता है किस। तो वांग जी कहता है कि हाँ। तो विंग कहता है वो अभी नहीं, जब तक तुम मेरी बात नहीं सुनते तब तक नहीं। तो वांग जी कहता है ठीक है, चलो फिर हम बात ले लेते हैं। जिसके बाद वांग जी एंड विंग जो वॉशरूम में जाते हैं, बात लेते हैं। बात लेने के बाद वो कुछ टाइम के बाद जो है ना बाहर आते, जहाँ पे विंग फिर से दवाई खा रहा था, क्योंकि सच में विंग को कमर में दर्द जो हो रहा था, इसी के कारण हमारा विंग दवाई खा रहा था। एंड वांग जी जो कहता है कि विंग तुम्हें, मुझे लगता है कि बहुत सारी दवाई ले लेनी चाहिए, पेन किलर्स, क्योंकि तुम्हें तो हमेशा ये दर्द मिलने ही वाला है। जहाँ पे विंग जस्ट उसे घूर के देख रहा था, क्या मतलब है तुम्हारा, क्या तुम मुझे हमेशा यही दर्द दोगे? तो वांग जी कहता है कि क्या हुआ विंग, तुम क्या सोच रहे हो, मुझे बताओगे? तो विंग कहता है कुछ भी नहीं सोच रहा, तुम ही बता दो मुझे क्या सोचना चाहिए और क्या नहीं। तो वांग जी जैसे एक स्माइल करते हैं, तो ओके 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 ठीक है, तुम जो चाहे वो सोच सकते हो, मेरी सोच तुम्हारे ऊपर नहीं आती बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है विंग। विंग कहता है हाँ वही। एंड दोनों नीचे आ जाते हैं, जिसके बाद जो है ना विंग अब थोड़ा बहुत स्टेबल चल रहा था, वो नीचे आ चुका था, जहाँ पे कुरैन बैठा हुआ था। कुरैन जो है ना विंग की ओर देख रहा था, जहाँ पे विंग कहता है कि क्या हुआ है, आप मुझे क्यों देख रहे हो अंकल? जहाँ पे कुरैन कहता है तुमने सारे मेड को भगा दिया था, भूले तो नहीं हो ना, कल रात से मैंने कुछ खाया नहीं है एंड सुबह हो चुकी है। तो विंग कहता है मेड्स? तो कुरैन कहता है कि हाँ, तुमने उन्हें बुलाया भी नहीं है। तो विंग कहता है मैं अब क्या करूँ? तो कुरैन कहता है खाना बनाओ। तो विंग कहता है खाना? कल रात ही मैंने मुश्किल से बनाया था अंकल। जहाँ पे कुरैन कहता है बट विंग तुम्हें बनाना ही होगा, क्योंकि मैंने कल रात से कुछ भी नहीं खाया है एंड तुम दोनों भी आज लेट उठे हो, मैं कब से भूखा हूँ। तो वांग जी कहते हैं अंकल मैं बना लेता हूँ। जहाँ पे कुरैन कहता है अच्छा तुम बनाओगे, और विंग तुम क्या करोगे, तुम्हारा भी काम है, तुम दोनों जाके मिल के बनाओ, क्योंकि ये सब तुम दोनों की गलती है। अगर तुम दोनों को रोमांस करना ही था तो कहीं होटल में जाके करते, इस मेंशन में करने की क्या ज़रूरत थी? इस मेंशन से अगर हम लोग बाहर गए तो इसका मतलब तुम ये सब काम करोगे एंड सारे नौकर चाकर को भेज दोगे। तो वांग जी अपने अंकल की ओर देख रहा था, जहाँ पे कुरैन कहता है कि हाँ अपने रूम के डोर को तो बंद करते थे, वो सब करना ही था। तो विंग एंड वांग जी पूरे शॉक, और उनके फेस रेड हो चुके थे। और वांग जी और विंग चुपचाप से किचन में आते हैं, जहाँ पे विंग कहता है हाँ तुम्हें ना हमेशा जल्दी मची रहती है, तुम कुछ भी नहीं सोचती हो, बिल्कुल भी नहीं, सारी चीज़ों का ध्यान तो रखा करो। तो वांग जी ओह हाँ सॉरी विंग, मेरा ध्यान नहीं था, मैं जल्दबाजी में। तो विंग कहता है तुम हर बार जल्दबाजी ही करते हो, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी तो बट विंग मैंने रात को तो डोर बंद किया था। तो वहाँ विंग कहता है हाँ क्या पता बंद किया है या नहीं, तो अंकल को कैसे पता चला? तो वांग जी कहता है मुझे नहीं पता। विंग कहता है सच में तुम्हारा खड़ूस अंकल जो है ना, उसे सब कुछ पता चल जाता है। जहाँ पे वांग जी विंग को घूर के देख रहा था, विंग कहता है हाँ सॉरी अंकल, ऐसे विंग कहता है। जिसके बाद विंग एंड वांग जी मिल के फिर से कुक करने के बाद जो है ना वो लोग कुरैन के पास आते हैं और वो भी बैठ के जो ना खाना को इंजॉय करते। जहाँ पे कुरैन कहता है कि वांग जी सारे सर्वेंट को बुला लेना। तो वांग जी कहता है ठीक है अंकल, ऐसे कहते हैं। देन वो लोग फूड को इंजॉय करते, जहाँ पे कुरैन विंग के हाथ के फूड को खाने के बाद कहते हैं कि खाना तो अच्छा बना लिया वांग जी, तुमने भी तो मदद की थी। हाँ कैसे नहीं बनेगा, मेरा नेफ्यू है ही बहुत ज़्यादा अच्छा। तो ऐसे कहते हुए जो है ना वो विंग को देख रहा था, जहाँ पे विंग कहता है अच्छा तुम्हारा नेफ्यू अच्छा है और मुझे खाना बनाना नहीं आता है क्या, ऐसा समझ रहे हो क्या तुम कुरैन? ऐसे विंग मन में कह रहा था। बट विंग कहता है हाँ अंकल सही कहा आपने। ऐसे कहता है वो लोग जो है ना खाने को एंजॉय करते। जिसके बाद वांग जी और विंग फिर से रूम में आते, क्योंकि अभी उन लोगों ने किचन में काम किया था ना, तो थोड़े बहुत वो लोग मिस हो चुके थे। तो फिर से वो रेडी होने के बाद वो दोनों बाहर आते हैं, जहाँ पे विंग अपनी कार की ओर जा रहा था और वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी जस्ट अपने असिस्टेंट को कार को फॉलो करने के लिए कहता है। देन उसके बाद वांग जी और विंग निकल जाते हैं, जहाँ पे वांग जी कहता है कि अब तुम खुश हो? तो विंग कहता है कि हाँ मैं खुश हूँ। तो वांग जी कहता है तो मुझे किस चाहिए विंग? किस? तो वांग जी कहता है हाँ मैंने कमरे में भी कहा था। तो विंग कहता है बट हम यहाँ नहीं कर सकते। तो वांग जी कहता है मुझे चाहिए और मैं तुमसे लूँगा। ऐसे कहते जो ना वांग जी अपने सीट बेल्ट को ओपन करते हैं। देन विंग के लिप्स के पास आकर जस्ट वहाँ पे एक बार सक करता है, जहाँ पे विंग शॉक। विंग कहता है मैं ड्राइव कर रहा हूँ। तो वांग जी कहता है ओह मैंने तो तुम्हें कहा था अपने ड्राइवर को लेने के लिए, पर तुमने ही मना कर लिया,
अब मैं क्या कर सकता हूँ विंग, तुम्हें सबको संभालना है, मुझे नहीं। ऐसे कहते जो वांग जी फिर से विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। विंग जो है ना वांग जी जो किसके साथ वांग जी के लिप्स के साथ जो ना वो अपने लिप्स को मूव करने की कोशिश कर रहा था, बट विंग का पूरा ध्यान जो ना रास्ते पे था, क्योंकि विंग तो ड्राइव कर रहा था ना, एंड वांग जी विंग के मज़े ले रहा था। तो विंग अपनी ड्राइविंग स्किल को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर रहा था ये सब करते हुए। जिसके बाद जो है ना वांग जी जस्ट विंग को छोड़ देता है, जहाँ पे विंग उसे गुस्से से देखता है, कहते तुम्हें नज़र नहीं आ रहा है कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ, अगर कुछ हो जाता तो वांग जी कहता है कुछ हो जाता तो मैं तुम्हारे साथ ही चलता इस दुनिया को छोड़ के। जहाँ पे विंग जस्ट उसे गुस्से से देख रहा था। जिसके बाद जो है ना वांग जी कहता है कि हाँ छोड़ो, ऑफिस में पहुँच ही रहा हूँ, चलो। ऐसे कहते हुए जो वो लोग ऑफिस के नीचे पहुँच चुके थे। वहाँ पे पहुँचने के बाद जो है ना वांग जी कार से बाहर निकलता है एंड विंग भी बाहर निकलता है, और वांग जी कहता है कि बाय विंग, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है हाँ बाय, एंड विंग अपनी कार में बैठ रहा था। तभी वांग जी थे विंग रुको। वांग जी विंग को बाय कहता है, जहाँ पे विंग भी बाय कह रहा था, बट वांग जी तभी रुकता है, विंग के पास आता है। जहाँ पे विंग कहता है क्या हुआ अब, तो वांग जी कहता है विंग यहाँ पे देखो। तो विंग कहता है कहाँ, ऐसे कहता है। वांग जी कहते हैं सामने देखो कितने सारे लोग हैं हमें देखने के लिए, वहाँ पे न्यूज़ रिपोर्टर्स भी है। जहाँ पे विंग भी देखता है, जहाँ पे वांग जी तभी विंग के चिक्स पे किस कर देता है। जहाँ पे विंग कहता है ये क्या किया तुमने। तो वांग जी कहते हैं क्या, तुम्हारे लिए तो अच्छा किया ना। तो विंग मतलब क्या तुम्हारा। तो वांग जी विंग के ईयर के पास जाता है और कहता है देखो तुम ही तो चाहते थे बाहर टॉप दिखना, तो देखो मैं तुम्हारे लिए कर लिया ना। तो फिर अच्छा ऐसा है क्या, हाँ हाँ गुड गुड अच्छी बात है। ऐसे कहता है विंग कहते ठीक है मैं चलता हूँ। ऐसे कहते विंग कार के अंदर बैठ जाता है, वांग जी उससे जाते हुए देखता है। जिसके बाद जो है विंग वहाँ से चला जाता है एंड वांग जी भी खुद के ऑफिस में आता है एंड वांग जी अपना वर्क करना स्टार्ट कर देता है। फिर यहाँ से हम दोपहर के टाइम का सीन देखते हैं, जहाँ पे वांग जी जो है ना अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। तो विंग का कॉल आता है। विंग कहता है कि तुम मेरे साथ जो है ना क्या कहते हैं लंच करने के लिए बाहर मिल सकते हैं हम लोग। तो वांग जी अपने शेड्यूल को चेक करता है और कहता है कि ठीक है हम मिल सकते हैं। ऐसे कहते हैं। देन कुछ टाइम के बाद देखते हैं जहाँ पे हमारा विंग वांग जी का इंतज़ार कर रहा था, जहाँ पे वांग जी आ चुका था। जहाँ पे वांग जी जैसे ही आता है ना विंग खड़ा होता है और उसे ग्रीट करता है। जहाँ पे वांग जी उसे देखता है कहता है विंग तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी हम दोनों हस्बैंड्स हैं, भूलो मत हस्बैंड्स के बीच में ये फॉर्मेलिटी होने की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है तुम हस्बैंड के साथ है, एक और चीज़ हो। वांग जी कहता है क्या, एक बिजनेसमैन। तो विंग ऐसे कहता है। तो वांग जी कहता है हाँ वो तो हूँ, और तुम भी तो हो ना। तो विंग कहता है कि हाँ ये तो है। जिसके बाद जो है ना वो लोग मिलके कुछ टाइम तक जो है ना बातें करते हैं, जिसके बाद वो लंच को ऑर्डर करते हैं एंड लंच को इंजॉय करते हैं। जहाँ पे वांग जी कहते हैं अचानक से तुम्हें क्या हो गया, तुमने मुझे लंच के लिए क्यों बुलाया। तो विंग कहता है तुम इस फाइल को चेक कर सकते हो। तो वांग जी कहते हैं ठीक है। जहाँ पे विंग कहता है कि हम लास्ट टाइम हम दोनों एक ही प्रोजेक्ट में काम करने वाले, तुम भूले तो नहीं हो ना। तो वांग जी कहते इतनी बड़ी बात मैं नहीं भूल सकता एंड मुझे याद है क्या करना है। तो विंग कहता है हाँ इसलिए मैं तुमसे ये बातें डिस्कस करने के लिए आया हूँ। सारी चीज़ें हमें बराबर से हैंडल करनी होगी, वो सबसे बड़े क्लाइंट्स हैं, ठीक है। तो वांग जी कहते हैं हाँ ज़रूर। जिसके बाद विंग एंड वांग जी जो काम की बातों में लग जाते हैं, और वो वैसे ही बैठे बैठे उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा ही विचार थे, यानी अलग अलग आइडियाज़ थे। तो वो अपने अपने अलग अलग आइडियाज़ को एक दूसरे को बता रहे थे एंड काम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जहाँ पे ऐसे करते हुए जो उन लोगों को पता ही नहीं चलता, शाम हो चुकी थी जब वो लंच के लिए निकल चुके थे, बट अब शाम हो चुकी थी। जहाँ पे आखिरकार उन दोनों का आइडिया जो ना फाइनल हो जाता है। उसके बाद जो है ना विंग कहता है हाँ ठीक है फिर अब चलते हैं, ऐसे कहता है। तो विंग टाइम को चेक करते हैं। विंग कहता है ओह माय गॉड ये तो टाइम कितना ज़्यादा हो गया। तो वांग जी कहते हैं हम पता ही नहीं चला, हम बातें कर रहे थे वो तो बात करते करते हम दोनों को पता ही नहीं चला कि कितना टाइम बीत चुका है करके। तो विंग कहता है हाँ सही कहा तुमने, चलो चलते। ऐसे करते वो दोनों बाहर आते हैं एंड दोनों अलग अलग अपनी बाइक में यानी अलग अलग अपनी कार में निकल जाते हैं। जिसके बाद विंग एंड वांग जी पहुँच चुके थे अपने ऑफिस। वहाँ पे पहुँचने के बाद वो लोग अपना काम करना स्टार्ट कर देते, क्योंकि उन लोगों को काम करना ज़रूरी था। प्यार के चक्कर में काम करना तो नहीं भूल सकते ना। तो ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे के साथ बिजी थे, वो अपना काम कर रहे थे एंड साइड विजिटिंग करना। ऐसे ही 7-8 दिन बीत जाते, जहाँ इन दोनों के जो ना काम के अलावा कोई बात नहीं हो पा रही थी एंड दोनों भी नींद पूरी नहीं कर रहे थे, क्योंकि दोनों बिजी थे। क्योंकि उन लोगों को ये वर्क जो ये प्रोजेक्ट उन लोगों को मिला था ना, वो जल्दी जल्दी करना था, इसलिए वो दोनों बिजी थे। बट एक दूसरे को मिलते ज़रूर थे कि यानी प्रोजेक्ट के बहाने, प्रोजेक्ट दिखाने के टाइम या कुछ और एक दूसरे के आइडियाज़ शेयर करने के लिए वो दोनों मिलते ज़रूर थे। तो आज जो इन्वेस्टर था ना वो वहाँ पे मिलने के लिए आने वाला था। उन लोगों ने कैसे कैसे क्या किया है वो सारी चीज़ें देखने के लिए। तो विंग एंड वांग जी जो है ना अभी दोनों अपने ऑफिस में रेडी हो रहे थे एंड दोनों आज उस रेस्टोरेंट में जाने वाले, जहाँ से वो अपने इन्वेस्टर को वो सारी चीज़ें दिखाने के लिए लेके जाएंगा। तो ऐसा ही चल रहा था। विंग एंड वांग जी दोनों अपने ऑफिस से निकल चुके थे अपने सारे लोगों के साथ। देन
हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे विंग एंड वांग जी दोनों एंटर होते हैं, जहाँ पे वांग जी विंग को देखता है देन एक स्माइल करता है, जहाँ पे विंग सेम ऐसे ही वो भी स्माइल करता है। देन वो लोग अंदर एंटर होते हैं। अंदर एंटर होने के बाद वो दोनों जो है ना जाकर जो उन लोगों ने रूम बुक किया था वहाँ पे पहुँच चुके थे। वहाँ पे इन्वेस्टर अभी तक आए नहीं थे, सारी अरेंजमेंट हो चुकी थी। कुछ टाइम के बाद इन्वेस्टर भी आ जाते हैं। देन वो लोग बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर वो साइट वगैरह विजिटिंग होता है। उसके बाद साइट विजिटिंग के बाद जो है ना इन्वेस्टर कहता है कि मैंने जितना सोचा था आपने तो उससे भी अच्छा काम किया। एंड उन लोगों को कांग्रेस कहता है। देन वो और भी ज़्यादा मनी इन्वेस्ट करने में जो है ना हाँ कह देता है। जिसके बाद हम विंग एंड वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे वो इतने दिनों के बाद जो ना इतना थक चुके थे ना कि वो लोग डायरेक्टली जो ना मेंशन में लैंड होते हैं। और मेंशन में लैंड होने के बाद वो डायरेक्टली बेड पर आकर जो है ना जस्ट अपने ऊपर के कोट को निकाल कर जस्ट वो सो जाते हैं, एक दूसरे को कडल करते हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही थक चुके थे ना, इतने दिनों से काम कर रहे थे, इसके कारण वो थक चुके थे। और हम यहाँ से सीधा मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पे अभी मॉर्निंग नहीं कहेंगे, इसे 2 बज रहे हैं ये कहेंगे, जहाँ पे विंग एंड वांग जी का दोनों का फ़ोन बज रहा था, जहाँ पे दोनों सोए हुए थे। बट फ़ोन के कारण जो है ना हमारे वांग जी की नींद पहले खुलती है, जहाँ पे वांग जी फ़ोन को देखता है और विंग के फ़ोन को देखता है, क्योंकि विंग का भी फ़ोन बज रहा था एंड वांग जी का भी फ़ोन बज रहा था। इसलिए जो वांग जी दोनों फ़ोन की ओर देखता है और वांग जी कहते हैं क्या हुआ है, इस टाइम पे क्यों कॉल किए कर रहे हैं ये लोग, ऐसे वांग जी सोच रहा था। बट वांग जी फ़ोन को देखता है, देन उठाता है। उठाते हुए वो बालकनी एरिया में आ जाता है। बालकनी में आने के बाद जो ना वो फ़ोन को उठाता है, जहाँ पे बताता है उसका असिस्टेंट कि सर आप जो हमारा प्रोजेक्ट था ना वो सक्सेसफुल हो चुका है, तो इसी के कारण जो है ना सारे मीडिया वाले आप लोगों का इंटरव्यू लेना चाहते हैं। तो वांग जी कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ बट अभी हम बिज़ी है, मैं बिज़ी हूँ, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे असिस्टेंट कहते हैं बट सर, तो वांग जी कहते हैं तुम संभाल लेना मैं बिज़ी हूँ, ऐसे कहते हैं। जो वांग जी फ़ोन को कट कर देता है। एंड उसके बाद जो है ना वांग जी अंदर आता है और विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग सो रहा था। वांग जी कहते सच में मेरे साथ साथ इसने भी बहुत ज़्यादा काम किया है, ये भी बहुत ज़्यादा थक चुका है, ऐसे ही वांग जी सोचता है। देन उसके बाद वांग जी जो है ना विंग के करीब आता है और विंग को बैक से हक करता है और वो लेट जाता है। जहाँ पे विंग कहता है क्या हुआ, ये फ़ोन बज रहा था ना, तो वांग जी कहता है कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे कहता है। एंड विंग कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही, बहुत ज़्यादा, 7-8 दिन हो चुके हमने कंटिन्यू अपना काम किया। तो वांग जी कहता है हाँ मैं जानता हूँ, आज हम पूरा दिन सोने में ही गुजारेंगे। तो विंग कहता है हाँ सो जाते हैं, ऐसे कहते हैं। जो ना वांग जी भी उसे हक करता है, जहाँ पे विंग भी हक कर लेता है, विंग भी नींद में था। फिर हम यहाँ से सीन जो है ना शाम का देखते हैं, जहाँ पे शाम के 8 बज रहे थे, जहाँ पे शाम नहीं कहेंगे उसे रात ही हो रही थी, 8 बज रहे थे, जहाँ पे विंग की आँखें ओपन होती है। एंड विंग की आंखें ओपन होने के बाद जो ना विंग को जो ना वांग जी के हाथ जो थे ना अपनी बॉडी पे लपेटे हुए महसूस होते, जहाँ पे विंग वांग जी को देखता है और कहता है कि छोड़ो मुझे वॉशरूम जाना है। वांग जी जो उसे छोड़ नहीं रहा था, विंग अपने हाथों से वांग जी को छुड़ाने की कोशिश करता है, बट वांग जी फिर से नहीं छोड़ रहा था। विंग कहता है मुझे वॉशरूम जाना है, छोड़ो मुझे, ऐसे कहता है। तो वांग जी वॉइस को सुनता है और कहता है क्या हुआ है विंग, तो विंग कहता है मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे छोड़ो, ऐसे कहते हैं। तो वांग जी जल्दी से हाथ को खोल देता है एंड विंग जल्दी से उठकर भाग कर वॉशरूम चला जाता है। वांग जी जस्ट उठकर बैठ जाता है एंड कुछ टाइम के बाद विंग वॉशरूम से बाहर निकलता है एंड आकर बेड पर बैठ जाता है, जहाँ पे विंग कहता है अब मुझे अच्छा लग रहा है, अब मुझे अच्छा लग रहा है, नींद पूरी हो गई। वांग जी कहता है कि हाँ सही कहा, अब मुझे भी अच्छा लग रहा है, सारी थकावट मिट चुकी है। तो विंग कहता है हाँ ये तो है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ऐसे कहते हुए वो लोग बातें कर रहे थे। जहाँ पे वांग जी कहता है तो फिर भूख लगी होगी ना विंग, तो विंग कहता है हाँ भूख तो लगी है बट अब क्या कर सकते हैं। तो वांग जी कहता है जाओ तुम फ्रेश हो जाओ, मैं नीचे खाना बनाने के लिए कह देता हूँ। जहाँ पे विंग कहता है कौन कितना टाइम हो रहा है, तो वांग जी टाइम को देखता है। तो विंग कहता है कि इस टाइम पे तो सभी लोग खाना बना ही लेंगे, चलो हम दोनों फ्रेश हो जाते। तो वांग जी कहता ओ तुम मेरे साथ होना चाहते हो विंग, तो विंग कहते शट अप, मैंने ऐसा थोड़ी ना कहा है तुमसे कि मैं तुम्हारे साथ होना चाहता हूँ करके। तो वांग जी कहता है मुझे तो लगा कि तुम मेरे साथ होना चाहते हो इसलिए तो तुम ये कह रहे हो, मुझे ऐसा लगा था विंग। तो विंग कहता है नहीं लगता है तुम्हें ज़्यादा ही तुम्हें समझ में आता है, ऐसे ही जो है ना विंग बोले तो हमारा वांग जी कहता है विंग से। विंग कहता है हाँ तुम समझ सकते हो कि मुझे सबसे ज़्यादा ही समझ में आता है, वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा समझदार हूँ ना विंग। तो विंग जस्ट उसे गुस्से से देखता है और कहता है कि हाँ तुम बहुत ज़्यादा समझदार हो, जिस समझदारी की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो विंग जैसे एक स्माइल करता है और कहता है ओके नहीं ज़रूरत तो नहीं ज़रूरत, मैं थोड़ी ना तुम्हें फ़ोर्स कर रहा हूँ इन सारी समझदारी को लेने के लिए, मैं थोड़ी ना तुमको फ़ोर्स कर रहा हूँ, तुम्हें जो करना है तुम सो वो कर सकते हो। वांग जी अच्छा मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। तो विंग कहता है ऑफकोर्स तुम्हें कौन रोकेगा। तो वांग जी कहते हैं सोच लो विंग, रोक नहीं सकती तुम मुझे। तो विंग कहते हैं मैं तुम्हें क्यों रोकूंगा भला, तुम्हें जो करना है वो करो, तुम्हारी लाइफ तुम्हें जो करना है वो करो। तो वांग जी कहते हैं ओके विंग
जो तुमने कहा उस बात पे अड़े रहना, ऐसे कहते हैं। देन वांग जी डायरेक्टली विंग को उठाता है, उठाकर सीधा वॉशरूम की ओर लेके जाता है, जहाँ पे विंग तो छोड़ो 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 मुझे, क्या कर रहे हो तुम, पागल हो चुके हो। तो वांग जी कहता है अभी तुमने कहा था मुझे जो करना है मैं वो कर सकता हूँ, तो अब तुम मुझे क्यों कह रहे हो कि मैं पागल हो चुका हूँ, बताओ मुझे। पहले खुद ही कहते हो कि तुम्हें जो करना है वो करो, एंड अभी तुम खुद कह रहे हो कि ये क्या कर रहे हो, बताओ मुझे क्या चल रहा है तो तुम्हारे दिमाग में। तो वी कहता है मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा है, मुझे लगता है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। इसके बाद वांग जी और विंग वॉशरूम में आ चुके थे, एंड इन लोगों का यहाँ पे भी एक हॉट सा सेक्शन स्टार्ट हो चुका था, जिसके कारण उन लोगों को वॉशरूम से निकलते हुए 10 बज जाते हैं। जहाँ पे विंग फिर से कहता है कि हाँ आखिरकार मुझे ही बॉटम क्यों बनना पड़ रहा है, बट सच में बॉटम होने के भी अलग ही मज़े हैं। विंग ये सोचता है, विंग के फेस पे स्माइल आ जाती है। जहाँ पे वांग जी तो क्या हुआ विंग, तुम क्यों स्माइल कर रहे हो। विंग कहता है कुछ भी नहीं, कुछ भी, तुम्हें पता भी है मुझे दर्द कितना ज़्यादा हो रहा है, तो अगर तुम्हें दर्द होगा तुम्हें पता चलेगा। तो वांग जी कहता ओ सॉरी सॉरी विंग, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग जस्ट उसे देख रहा था, जिसके बाद जो है ना विंग कहता है ओके सॉरी तो सॉरी, बस हो गया ठीक है, ऐसे कहता है। देन वांग जी कहता है कि हाँ ठीक है, एंड वांग जी जो है ना कबर्ड से कुछ निकाल रहा था। जहाँ पे विंग कहता है क्या कर रहे हो, तो वांग जी कहता है कुछ नहीं, फाइल्स को अरेंज कराओ। तो विंग कहता है ओह अच्छा, ऐसे कहता। तभी जो ना वांग जी के हाथ से एक जो फाइल थी ना वो नीचे गिर जाती है, जिसके कारण वांग जी की उस फाइल में से कुछ चीज़ें बाहर निकलती है। जहाँ पे विंग जो सब बेड पर बैठा हुआ था, बट वांग जी जल्दी जल्दी उन सारी चीज़ों को समेट रहा था। तभी जो ना विंग के तरफ जो है ना 2 फोटो जो है ना खसक जाती है। जहाँ पे विंग झुक कर उन फोटो को उठा रहा था, तभी वांग जी कहता है विंग रहने दो मैं उठा लूँगा, ऐसे कहता है। तो विंग चुपचाप से बैठ जाता है, एंड कहता है कि हाँ उठा लो, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद जो ना वांग जी उन 2 फोटो को उठाता है, एंड उन फोटो को देखता है। जहाँ पे वांग जी जिस उस फोटो को देख रहा था, जहाँ पे विंग कहता है क्या देख रहे हो, तो वांग जी तो कुछ नहीं, ऐसे कहते हैं। वांग जल्दी से उस फाइल में उन फोटो को रख देता है, जिसके बाद जो है ना विंग कहता है कि चलो चलते, ऐसे कहते हैं। वो दोनों नीचे आ जाते। नीचे आने के बाद जो वो लोग डिनर करते हैं, जहाँ पे कुरान बैठा हुआ था, शिचान भी थे, और वो सभी मिलके जो है ना डिनर करते हैं। जहाँ पे कुरान कहते तुम दोनों आज रूम से बाहर ही नहीं निकले थे, तुम इतना क्या कर रहे थे। जहाँ पे विंग कहता है अब क्या इन्हें ये भी बताना होगा हम रूम में क्या कर रहे थे। तो वांग जी कहता है कुछ नहीं अंकल कुछ भी नहीं, ऐसे कहता है। जहाँ पे कुरान कहता है कि ठीक है, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद जो है ना वो लोग अपना डिनर कंप्लीट करने के बाद वो फिर से कमरे में आते हैं, और अब तो उन लोगों को नींद आने वाली नहीं थी। तो वो दोनों अपने डिस्कस कर रहे थे अपने लाइफ के बारे में, काम के बारे में। जहाँ पे वांग जी वो सारी चीज़ें विंग को बता रहा था। जहाँ पे विंग कहता है कि ये सारी चीज़ें मुझे अभी तक क्यों नहीं बताती। विंग यही सोच रहा था, वो इन सारी चीज़ों पे कभी ध्यान ही नहीं दे रहा था। विंग जस्ट बिजनेस के अलावा कुछ किसी चीज़ के ऊपर उसने ध्यान नहीं दिया था, सिर्फ बिजनेस बिजनेस बिजनेस, उसी की उसका फोकस था ज़िंदगी थी। जहाँ पे वांग जी और विंग ऐसे ही बैठते हैं, एंड हमें यहाँ से 10 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। जहाँ पे आज वांग जी जो था ना वो कहीं बाहर जा रहा था। जहाँ पे विंग उससे कहता है कि हाँ हाँ जाओ जाओ आराम से जाओ, मैं तुम्हें याद नहीं करने वाला। तो वांग जी कहता है सच में विंग तुम मुझे सच में याद नहीं करोगे क्या, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें अपने हस्बैंड को याद करना चाहिए। तो विंग कहता है नहीं करना है मुझे याद, तुम रोज़ रात को मुझे परेशान करते हो, इसलिए मैं तुम्हें याद करूँ क्या। तो वांग जी कहते विंग मैं नहीं करूँगा ना। विंग कहता है हाँ हाँ हर बार का है तुम्हारा, तुम नहीं करोगे बोलते हो बट कर लेते हो, ऐसे कहता है। जहाँ पे हमारा वांग जी वहाँ से जा चुका था, जिसके बाद जो है ना विंग को 5 दिन तक अकेले रहना था। इसलिए विंग अपने ऑफिस के वर्क में ज़्यादा फोकस करता था, अपने सारे काम करता था, और सारी चीज़ों पे जो ना बाकी की सारी चीज़ों पे वो ध्यान नहीं देता था, बिल्कुल भी नहीं। वो अपना काम कर रहा था, एंड वांग जी जैसे उसे कॉल करता था, एंड विंग को वांग जी की याद आती थी। विंग चाहता था कि वांग जी उसे वीडियो कॉल करे, हम वीडियो कॉल पे एक दूसरे को देखें, बट वांग जी के पास ज़्यादा टाइम नहीं था। वो उधर गया था ना, तो वो वहाँ पे बिजी था, बट फिर भी विंग के लिए वो टाइम निकालता था। विंग को मैसेज करने के लिए वो टाइम निकालता था, कॉल करने के लिए टाइम निकालता था, बट फिर भी वो वीडियो कॉल नहीं कर सकता था, नॉर्मल कॉल करता था, उसके बाद ख़त्म काम। बट हमारी विंग को जो ना वांग जी की अब क्रेविंग होने लगी थी, क्योंकि वांग जी रोज़ विंग के साथ कुछ ना कुछ अजीब सी चीज़ें करता रहता था, डेली नाइट एक्टिविटी मतलब वो करता रहता था ना। तो इसलिए जो ना विंग चाहता था वांग जी हो उसके पास, वांग जी के बारे में सोचता था, ऐसा उसके लाइफ में चल रहा था। एंड वांग जी उधर 5 दिन हो चुके थे जो विंग से दूर था, एंड विंग वांग जी का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि वांग जी ने कहा था कि वो कल आ जाएगा करके। तो विंग आज बहुत ज़्यादा खुश था, वो वांग जी से मिलेगा ये सोच रहा था। इसलिए जो ना वांग जी अब आज तक जो ना विंग इतने 5 दिन थे ना, तो वांग जी के जो कपड़े थे ना उनको ही जो ना स्मेल करते हुए सो जाता था, उसके साथ ही रहता था। तो अभी भी जो ना विंग ने वांग जी की शर्ट को पहना हुआ था। विंग मन में कहता है अगर उसने देखा कि मैं उसकी शर्ट को पहना हुआ हूँ तो उसे लगेगा कि मैं उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहा हूँ। तो विंग जल्दी अपनी शर्ट को निकालता है, देन अंदर रख रहा था। तभी विंग का ध्यान जो ना वहाँ पे कुछ फाइलें थी ना, विंग कहता है ये तो वही फाइल्स है ना,
जो उस दिन वांग जी ने निकाली थी। ऐसे विंग सोचता है, देन उन फाइल को देखता है एक बार। उसके बाद जो ना विंग को याद आता है कि वांग जी ने कुछ रखा था इस फाइल में, तो वो विंग उसी फाइल को ओपन करता है। देन वहाँ पे वो ढूंढता है बट उसे मिल नहीं रहा था। विंग बहुत सारे पेजेस पलटा था, मिलता ही नहीं। बट विंग आखिरकार उस फ़ोटोज़ को ढूंढ लेता है, जहाँ पे 2 फ़ोटो थी। एक उसकी मदर की फ़ोटो थी हमारे वांग जी की, जिसे विंग पहचानता है, बट एक लड़के की फ़ोटो थी, जिस फ़ोटो को देखने के बाद विंग जस्ट देख रहा था, कंटिन्यू देख रहा था। विंग कहता ये यहाँ कैसे, ऐसे विंग सोच रहा था। तो अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि ये कौन सी फ़ोटो है एंड वांग जी कब तक आएगा, तो आने वाले पार्ट में